गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वाली क्लास में अपन ने क्या देखा था, इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का तो डिस्कस कर लिया था। अब सेकंड नंबर है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में क्या होता है कि जो चार्ज सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन इसमें ये देखेंगे जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ना, तो उसमें डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2 ले लिया और एक ले लिया CH3 CH2। अब इसमें दोनों में देखें तो इस वाले में तो क्या हो जाएगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इन दोनों में देखें तो इस वाले में तो क्या हो जाएगा, एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाली पोजीशन पे देखें तो क्या हो जाएगा, ये वाले इसके अल्फा पोजीशन है। अल्फा पोजीशन पे कितना अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 वाला अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हो जाएगी, मतलब ये इसके अल्फा पोजीशन है, तो इस पे कितने हो जाएगा, तो कितने हो जाएगी, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके अकॉर्डिंग इसकी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 के आपसे मतलब ये समझ सकते हैं कि जिसमें जितना ज़्यादा क्या हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ना। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आयनोजेशन पोटेंशियल। आयनोजेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि जिसमें जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, मतलब जितने ज़्यादा क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना सिस्टम में, उसकी आयनोजेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे तो उसमें इलेक्ट्रो क्या हो जाएंगे, रिमूवल क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। आसानी से होने के कारण उस वाले पे आयनोजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2 CH3 CH2। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH3। अब इस वाले में देखें तो इसमें तो क्या हो जाएगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये वाला अल्फा तो टोटल कितने हो गए 6। और इस वाले में कितने हो जाएंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सब में कंपेयर करें 1 2 3 नंबर एंड 4th नंबर, तो चारों में देखें तो सबसे ज़्यादा आयनोजेशन पोटेंशियल मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा किस में है, 4th नंबर वाले में। सब फिर उसके बाद में 3rd में, उसके बाद 2nd में, उसके बाद में 1st में। आयनोजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, आयनोजेशन पोटेंशियल सबसे पहले 1st में, फिर 2nd में, देन किस में हो जाएगा 3rd में, देन 4th में। तो अपन ये मान सकते हैं कि जिस सिस्टम के हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा उसमें आयनोजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो अब क्या डिस्कस कर लिया, डायपोल मोमेंट कर लिया और क्या कर लिया, आयनोजेशन पोटेंशियल कर लिया। अब से नेक्स्ट है 4th नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में अपन क्या देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, दैट इज कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इन सब में देखें तो सबसे जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है CH3 CH2 और नेक्स्ट है CH3 CH2, ठीक है। तो इन चारों में देखें तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसके अल्फा पोजीशन पर। और इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला कौन सा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये वाला 3। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मतलब अपन देख सकते हैं, तो ये वाला 1st नंबर एग्जाम्पल, ये 2nd और ये 3rd। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें है, कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है 3rd में, उसके बाद में 2nd में, उसके बाद में 1st में। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा होगी
थर्ड नंबर की, उसके बाद में सेकंड नंबर की, उसके बाद में फर्स्ट नंबर की, क्योंकि इस वाले में कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने 6 और इसमें कितने हैं, इस वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा। तो समझ सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कि मतलब किसी भी सिस्टम में जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, बेंजोइड सिस्टम कौन सा होगा और नॉन बेंजोइड सिस्टम कौन सा होगा। उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक कंपाउंड। मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे ना वो एलिफेटिक कंपाउंड्स कंपैरिजन में क्या होंगे, उतने ही ज्यादा क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रॉपर क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, रेजोनेंस होने के कारण एरोमेटिक कंपाउंड उतने ही ज्यादा क्या होंगे, स्टेबल होंगे। फिर नेक्स्ट है, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है, एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा तो इसलिए इसे एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। थर्ड नंबर, एरोमेटिक कंपाउंड नॉट सो एडिशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी क्या नहीं देते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। फोर्थ नंबर, एरोमेटिक कंपाउंड सो प्लेन स्ट्रक्चर, मतलब कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे ना वो क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। फिफ्थ नंबर है, एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, या तो होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या हो सकती है, या तो होना चाहिए एरोमेटिक या होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। और एंटी एरोमेटिक में क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। तो अपन कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की, फर्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक कंपाउंड। सेकंड है एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करते हैं, सो करते हैं। थर्ड है एरोमेटिक कंपाउंड नॉट सो एडिशन रिएक्शन, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन को क्या नहीं करते, सो नहीं कर सकते। एरोमेटिक कंपाउंड सो प्लेनर स्ट्रक्चर। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा रूल फॉलो, या तो क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना या फिर क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए अपन कौन सी कंडीशन देख सकते हैं, या उसमें कितने होने चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या होना चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या होना चाहिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और एंटी एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या होना चाहिए 12 इलेक्ट्रॉन। अब क्या डिस्कस करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है बेंजोइड सिस्टम, और सेकंड होता है नॉन बेंजोइड सिस्टम। ठीक है, बेंजोइड सिस्टम वो वाला सिस्टम होगा जिसमें क्या होगी, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। और नॉन बेंजोइड वाला कौन सा होगा, जिसमें बेंजीन रिंग क्या होगी, नहीं प्रेजेंट होगी। मतलब बेंजीन रिंग का मतलब सारे सिस्टम, या फिर प्रॉपर क्या होनी चाहिए, बेंजीन। और ये वाला क्या है, जिसमें किसमें 3 मेंबर फॉर्म में, तो उसमें क्या होगी, बेंजीन रिंग क्या होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट है बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग उपस्थित होती है। बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जिसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, वो कौन से होंगे, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले कौन सा होगा, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में भी कौन सी होगी, मतलब 2 टाइप से लिख सकते हैं, एक तो एस टाइप से और या फिर इस टाइप से। तो इस टाइप से होकर बेंजीन रिंग पूरी कॉन्जुगेशन, मतलब 3 स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, तो ऐसे या फिर इस टाइप से या फिर इस टाइप से। और बेंजीन रिंग की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, बॉन्ड लेंथ
1.39 एंगस्ट्रॉम। रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी मोल। ठीक है। और बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 1 2 3। तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने के कारण इसमें कितने बॉन्ड है? बेंजीन रिंग परजेंट 3 पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, फॉलो हक्कल रूल, देन 4n + 2 पाई, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। मतलब कितने हो गए? 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 होने के कारण कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब सेकंड है नेपथलीन। नेपथलीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो नेपथलीन की स्ट्रक्चर ये वाली होती है। नेपथलीन, ये हो गई नेपथलीन। इसे 3 टाइप से लिख सकते हैं। या फिर कैसे लिख सकते हैं? इस टाइप से, नेपथलीन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 5 1 2 3 4 5। कितने पाई बॉन्ड है? 5 पाई बॉन्ड। 5 पाई बॉन्ड मतलब कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n + 2 = 10। तो 4n 8, तो n = 8/4। 2 आ गया। तो 2 आ गया, मैंने n = 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने क्या डिस्कस किया? n = 2i 6i 10i। तो वो कौन सा सिस्टम होगा? एरोमेटिक सिस्टम होगा। तो नेपथलीन कौन सी हो गई? नेपथलीन भी एरोमेटिक हो गया और बेंजीन भी क्या हो गया? एरोमेटिक होगा। तो नेपथलीन बेंजीन ये कौन से वाले होंगे? एरोमेटिक। थर्ड नंबर क्या डिस्कस करेंगे? एंथ्रासिन। एंथ्रासाइन भी क्या होती है? एक टाइप से, मतलब 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है इसमें। 3 बेंजीन रिंग मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितने हो गए? 40 इलेक्ट्रॉन। 40 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा सिस्टम हो गया ये? 40 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये हो गया एरोमेटिक सिस्टम। तो इस टाइप से 5 टाइप से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है और बेंजीन रिंग में तो टोटल कितनी रेजोनेंस टाइप की स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसकी? 5। ये प्रॉपर क्या हो गया इसमें? कॉन्जुगेशन। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रासिन में कौन सा सिस्टम मिलेगा? एंथ्रासिन एंथ्रासिन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसमें? 40 इलेक्ट्रॉन। 40 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 7 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हो गया इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? 40 इलेक्ट्रॉन। 40 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा सिस्टम हो जाएगा? 4n = 40 - 2। तो 4n = 12। तो n = 12/4। तो n = क्या आ गया? 3 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई इसमें? 3। अब अपन देख सकते हैं जो 7 पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें?
तो एंथ्रासिन वाला कौन सा हो गया? 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसे लिख सकते हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो कौन सा हो गया? एरोमेटिक। नेक्स्ट है 4th नंबर फेंथ्राइन। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 40 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ी सी क्या होती है? एंथ्रासिन से क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसकी भी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फेंथ्रासिन में भी कितनी? 1 2 3 4 5। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कौन सा सिस्टम हो जाएगा ये? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब एरोमेटिक। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन और यानी 7 पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा सिस्टम हो जाएगा? एरोमेटिक। इस टाइप से सबसे पहले किसने कौन सा डिस्कस कर लिया? अपने बेंजीन। उसके बाद में कौन सा डिस्कस किया था? बेंजीन, एंथ्रासिन और फिर एंथ्रासिन। ये 4 टाइप की स्ट्रक्चर अपन ने क्या कर ली है? डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले बेंजीन कर लिया, उसके बाद नेप्थलीन, उसके बाद एंथ्रासिन और उसके बाद में कौन सी हो गई? फिनांथ्रीन। उसके बाद में आगे वाली डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।